सभी को सादर जय जिनेंद्र। आइए मंगलाचरण से कक्षा का प्रारंभ करते हैं। जिनवाणीं नमस्कृत्य मातृवत् हितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियते यथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री एक सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। कर्णानुयोग भाग 3 हम पढ़ रहे हैं और उसमें चौथा अधिकार कल हमने प्रारंभ किया था। चौथे अधिकार में क्या वर्णन है? चौथे अधिकार में तिर्यक लोक का वर्णन है। तिर्यक लोक का बहुत सामान्य से अगर हम देखें तो मध्य लोक का वर्णन है। वैसे मध्य लोक में ज्योतिषी देव भी आते हैं ऊर्ध्व की अपेक्षा से, लेकिन फिर भी उनका वर्णन हम पहले करके आ चुके हैं। यहाँ तिर्यक लोक समतल जो 8 दिशाएं जहाँ हमारी बनती है ऊर्ध्व और अधय को छोड़ करके उनका वर्णन है। असंख्यात द्वीप समुद्र का वर्णन है। रहने वाले उनमें जो मनुष्य और तिर्यंच है उनका वर्णन है। तो कल जो हमने पढ़ा था, आइए एक बार उसका हम संक्षेप में रिवीजन कर लेते हैं। तिर्यक लोक का स्वरूप क्या है या वह किसे कहते हैं? तो 1,00,000 योजन जो सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत को ऊर्ध्व की अपेक्षा से, और जब हम आजू बाजू की बात करेंगे या चारों तरफ की बात करेंगे या 8 दिशाओं की बात करेंगे, उस दृष्टि से अगर हम लगाते हैं तो वहाँ पर जो एक राजू भाई एक राजू लंबा एक राजू चौड़ा, इस तरह का जो द्वीप बना हुआ है वो हमारा कहलाता है पूरा का पूरा मध्यलोक। ये देखिए, ये चित्र कल आपको बताया गया था। इसमें मध्यलोक तो पूरा है, तो उसमें जो कुछ कम 13 राजू ऊंचाई वाली त्रसनाड़ी और एक राजू लंबी एक राजू चौड़ी, ये जो बीच का स्पेस है केवल ब्लू कलर वाला, ये हमारा मध्यलोक का असंख्यात द्वीप समुद्र वाला स्थान कहलाता है। सबसे पहले नंबर का ये जम्बू द्वीप है जो थाली के आकार का है। उसके बाद अन्य जो द्वीप समुद्र ये सब चूड़ी के आकार के। ऐसे कितने द्वीप समुद्र हैं? तो उत्तर मिलेगा ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। मध्यलोक में कुल द्वीप समुद्रों की संख्या है हमारी असंख्यात। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है, ये असंख्यात द्वीप समुद्र इस तरह से बने हुए हैं। इस तरह से असंख्यात द्वीप समुद्र बने हुए हैं। बीच वाला जम्बू द्वीप है वो थाली के आकार का है। शेष जितने भी द्वीप समुद्र वो चूड़ी के आकार के हैं। इस तरह असंख्यात द्वीप समुद्र यहाँ पे हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में सबसे पहले ये कहाँ पर हैं, ये महत्वपूर्ण बात जो हमने समझी थी। द्वीप जो हैं ये चित्रा पृथ्वी पर हैं और समुद्र जो है ये वज्रा पृथ्वी पर है। ये चित्रा और वज्रा पृथ्वी कहाँ हैं? जो हमने रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग किए थे, खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग। उसमें से जो खर भाग है, उस खर भाग के जो खर भाग 16,000 योजन मोटाई वाला है, उस खर भाग में 1,000 योजन की 16 पृथ्वियाँ हैं। हम पहले वर्णन पढ़ के आ चुके हैं। उनमें पहली पृथ्वी चित्रा पृथ्वी, फिर वज्रा पृथ्वी, फिर वेडूरिया, इस तरह से 16 नाम दिए हुए हैं। तो चित्रा पृथ्वी पर पूरे के पूरे जितने भी द्वीप है, दिखने में मैंने कल भी आपसे कहा था, दिखने में सब ऐसा लग रहा है कि सब चित्रा पृथ्वी पर ही है, लेकिन जब हम तल की बात करेंगे तब सारे के सारे द्वीप जो हैं वो चित्रा पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने भी समुद्र है ये वज्रा पृथ्वी के ऊपर है। जितने भी, चाहे वो लवण समुद्र, चाहे कालो नदी हो, जितने भी समुद्र, स्वयंभू समुद्र भी, ये सब वज्रा पृथ्वी के ऊपर है। मतलब 1,000 योजन तो इनकी गहराई है ही है। ये अपन को समझना चाहिए। प्रारंभिक कुछ द्वीप समुद्रों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं और उनका हमने ये भी समझा था कि उनका रंग कैसा है या उनमें जो पानी है उनका रस कैसा है। ये सारा का सारा वर्णन हमने कल इसमें पढ़ा था। उसमें सबसे पहला जो लवण समुद्र है, नाम है जैसा कि लवण समुद्र, तो लवण का मतलब क्या होता है? लवण का मतलब होता है नमक। तो नमक के समान जो इस तरह का रस वाला है, खारा रस वाला जो है वह लवण समुद्र है। जब हम कालोदधी समुद्र की बात करेंगे तो कालोदधी समुद्र सामान्य समुद्र है जिसमें पानी का जो रस है, ये देखिए मधु के समान कालोदधी समुद्र जो है सामान्य जल, उसका रस कहा गया है।
इसके बाद पुष्करवर समुद्र है, ये मधु के समान रस वाला है। वारुणीवर समुद्र है, इसमें वारुणी का मतलब होता है शराब, शराब के समान, शराब नहीं, शराब के समान रस वाला है। क्षीरवर समुद्र ये घृत दूध के समान है। जैसा कि हम जानते हैं ना, क्षीर सागर से जल लाया जाता है, भगवान का अभिषेक किया जाता है, उस स्थिति में तो वो क्षीर सागर का जल है तो जल ही, लेकिन चूंकि वो दूध के समान रंग वाला है, दूध के समान स्वाद वाला है, इसलिए उसका नाम क्षीर सागर है। इनमें से महत्वपूर्ण बात हमको ये समझनी है, पहला जो द्वीप है जम्बू द्वीप, उसके चारों तरफ जो है लवण समुद्र है। धात्किखंड द्वीप दूसरा द्वीप है और उसके चारों तरफ कालोदधी समुद्र है। इन दोनों समुद्रों में ही जलचर जीव पाए जाते हैं, इन दोनों समुद्रों में ही जलचर जीव पाए जाते हैं। अन्य शेष जितने भी समुद्र हैं, अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र को छोड़कर, उन सब में कोई भी जलचर जीव नहीं होता। समझ में आ रही बात? क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर कर्म भूमि की रचना नहीं है। भोग भूमि में जलचर जीव नहीं होते हैं, ये जो समुद्र की हम बात कर रहे हैं। विकलत्र जीव भी वहाँ नहीं होते हैं, वो आगे और वर्णन आएगा, उसमें हम समझेंगे। यहाँ तक हमारा हो गया था। और ये जो विस्तार की अपेक्षा से हमने चर्चा की थी कि इसका विस्तार कितना है, तो हमने पढ़ा था जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है। आगे के जितने भी द्वीप समुद्र हैं, इन सब का विस्तार दुगना दुगना होता जाता है। 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 16 लाख, 32 लाख, 64 लाख, इस तरह से दुगना दुगना होता जाता है। यहाँ तक हमारा हो गया था। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 145 निकाल लीजिए, पेज नंबर 52, 52 ये निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं, जम्बू द्वीप की परिधि कितनी है। अभी हमने पहले वाले प्रश्न में ये पढ़ा था जम्बू द्वीप कितना योजन विस्तार वाला है, तो हमने पढ़ा 1 लाख योजन। उसका जो व्यास है वो कितना है, 1 लाख योजन। अब वो जो परिधि है वो कितनी है परिधि, तो ये प्रश्न किया जा रहा है, तो उत्तर मिल रहा है जम्बू द्वीप की स्थूल परिधि 3 लाख योजन और सूक्ष्म परिधि 3,16,227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष और साधिक 13.5 अंगुल है। क्या मतलब हुआ? हम सभी, अगर थोड़ा बहुत हमें मैथमेटिक्स से याद हो, समझ में आता है, तो हम सभी इस बात को जानते हैं कि व्यास से तिगुनी परिधि होती है। जितना व्यास होता है मोटे रूप में, उससे 3 गुना परिधि कहलाती है। तो व्यास कितना है जम्बूद्वीप का? जम्बूद्वीप का व्यास हो जाएगा 1 लाख योजन, तो उससे 3 गुनी मतलब 3 लाख योजन उस जम्बूद्वीप की परिधि है, पूरा गोलाकार। अब जब हम सूक्ष्म दृष्टि लगाएंगे तो सूक्ष्म दृष्टि से ये 3,16,227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष और साधिक 13.5 अंगुल। अब ये प्रश्न बना, ये कैसे निकला? ये जो 3,27,000, ये जो 3,16,000 आदि जो निकला ये संख्या, ये कैसे निकली? उसके लिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, देखिए। परिधि निकालने की विधि क्या है? उत्तर, विस्तार का जितना प्रमाण है उसका वर्ग कर 10 गुणा करके पश्चात उसका वर्गमूल निकालने से परिधि का प्रमाण प्राप्त होता है। समझिए, थोड़ा सा समझने वाला विषय है। हम कह रहे हैं विस्तार का जितना प्रमाण है, विस्तार का कितना प्रमाण है? विस्तार कितना है जम्बूद्वीप का? 1 लाख योजन। ठीक है, 1 लाख योजन जम्बूद्वीप का विस्तार है। उसका वर्ग कर, वर्ग का मतलब स्क्वायर, 2 से 1 लाख गुणित 1 लाख कितना हो जाएगा? 1 लाख के आगे अभी 1 लाख लगा रहे हैं तो 5 जीरो आ रहे थे, अब उस 1 के आगे 10 जीरो लगा देंगे। 1 लाख गुणित 1 लाख करेंगे तो ये आएगा ना। तो उस 10 का फिर आगे कह रहे हैं उसको 10 से गुणा करके, फिर जितनी संख्या आई उसको फिर 10 से गुणा कीजिए, मतलब एक जीरो और आगे लगा दीजिए। अब वो लगाने के बाद में पश्चात उसका वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? जैसे 4 का वर्गमूल 16 है ना, 4 गुणित 4, 2 गुणित 2 4, 4 गुणित 4 16, 3 गुणित 3 9। तो ऐसे ही उसका वर्गमूल निकालेंगे। जितनी हमारी संख्या आएगी, 1 के आगे 10 बार जीरो वहाँ लगाई थी वर्ग करने पे, और 10 से गुणा करने फिर 1 जीरो और लग गई। इसका मतलब हुआ 1 के आगे 11 जीरो लगाने पर उसका जो हम वापस वर्गमूल निकालेंगे
तो वो वर्गमूल कितना आएगा, वो आएगा 3,16,227 योजन। ये इस संख्या में आएगा वो। ये परिधि निकालने का तरीका है। जितना विस्तार होता है उस विस्तार का वर्ग किया जाता है। वर्ग का मतलब स्क्वायर, जितना है उससे 2 बार गुणा करो, उतना उसी संख्या को आपस में गुणा करना है। फिर उसके बाद में उसको 10 से गुणा करना है। 10 से गुणा करने के बाद फिर उसका वर्गमूल निकालना है। पहले वर्ग करना, फिर 10 से गुणा करना, फिर वापस वर्गमूल निकालना। जैसे उदाहरण से हम समझें, 8 गुणित 8 64 हो गए। तो 64 टोटल अगर माना है कि 64 हमारी संख्या आ जाती है, तो उस 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 81 का 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही इस संख्या का जो हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 3,16,207, जो ऊपर पूरी संख्या दी हुई है। ये वर्गमूल निकालने की विधि है। स्थूल रूप से अगर हमें याद रखना है तो हमें ये रखना है 1,00,000 योजन का जो व्यास है उससे 3 गुना उसकी परिधि है। ये जम्बूद्वीप का विस्तार यहाँ पे बताया। अगला प्रश्न, नंदीश्वर द्वीप में 52 अकृत्रिम चैत्यालय किस प्रकार हैं? पहले द्वीप का नाम जम्बूद्वीप, फिर उसको चारों तरफ से घेरे हुए है क्या, लवण समुद्र। फिर उसको चारों तरफ से घेरे हुए धातकीखंड द्वीप। फिर उसको चारों तरफ से घेरे हुए है कालोदधी समुद्र। फिर पुष्करवर द्वीप। इस तरह से द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र बनते हैं। 8वां द्वीप हम पढ़ते हैं कौन सा, नंदीश्वर द्वीप। ये नंदीश्वर द्वीप कहाँ है, कैसा है, इसका कितना विस्तार है? इसमें 52 जिनालय हम पढ़ते हैं। 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम भवन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम। अष्टानिका पर्व के दिनों में हम नंदीश्वर द्वीप की पूजा करते हैं, विधान करते हैं, उसका महत्व भी समझते हैं। ये है कहाँ नंदीश्वर द्वीप? उत्तर मिलेगा 8वें द्वीप का नाम नंदीश्वर द्वीप है। अब उसके बारे में हम जानकारियाँ लेते हैं, फिर चित्र से बाद में समझेंगे। पहले यहाँ देखिए, 163 करोड़ 84 लाख योजन प्रमाण विस्तार वाले अष्टम नंदीश्वर द्वीप की चारों दिशाओं में एक एक अंजन गिरी है। क्या मतलब हुआ? जब हम दुगना दुगना लगाएंगे, जब दुगना दुगना लगाएंगे तो दोगुना दोगुना लगाने पर एक दिशा में, जैसे उदाहरण से समझिए, जम्बूद्वीप पर 1,00,000 योजन पूरा गोल, इधर से इधर पूर्व से पश्चिम का नाप करें अथवा उत्तर दक्षिण का नाप करें तो भी 1,00,000 योजन। जो उसके बाद में लवण समुद्र आया वो कितना है, 2,00,000 योजन। 2,00,000 योजन कहाँ हैं? 2,00,000 योजन इस दिशा में है। तो इस तरह से वो गोल पूरा घूम रहा है, तो इस दिशा में भी 2,00,000 है, ऊपर भी 2,00,000 है, इधर भी 2,00,000 है, नीचे भी 2,00,000 है। 2,00,000 योजन सब तरफ हैं। ये हमको समझना है पूरा, वहाँ से लेकर के उससे डबल। भले ही वो चूड़ी के आकार का है, लेकिन वो जो चूड़ी का आकार है वो उस थाली के आकार से 2 गुनी बड़ी चूड़ी है। ये समझिए, समझ में आ रही मेरी बात? थाली जितनी बड़ी है उससे 2 गुनी आकार वाली चूड़ी है। इस तरह से पूरी लंबी जा रही है, इस तरह से पूरा गोल। फिर उसका आगे जो चूड़ी के आकार का धातकीखंड द्वीप है वो 4,00,000 योजन, फिर 8, फिर 16, फिर 32। इस तरह से जब हम डबल 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 करते जाएंगे, दोगुना दोगुना करते जाएंगे, तो 7 द्वीप और 7 समुद्र के बाद में 8वें द्वीप का विस्तार 163 करोड़ 84 लाख योजन आएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर होगी, लेकिन मेरा निवेदन है अपनी कॉपी में इसको ज़रूर कीजिएगा। अभी नहीं, क्लास के बाद कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। कुछ नहीं करना, हमको एक डबल करना है संख्या। आप लिखते जाएंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, उसके बाद में 2048, 4096, फिर 8192, 8192 के बाद फिर 16,384। ये आई क्या? 16,384 को अगर अपन लाख आगे लिख देंगे तो 163 करोड़ 84 लाख आ जाएगा।
आप उसमें फिर लगा लीजिए हम जो एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र लगा करके 7 द्वीप समुद्र जहाँ ख़त्म हो जाए 8वीं संख्या वहाँ आ जाएगी। और हमने एक लिखा था तो एक के आगे क्या लिखा हुआ है, लाख, तो उसके आगे जितनी संख्या आएगी उसके आगे हम लाख लिख देंगे, तो वो एक दिशा का विस्तार 163 करोड़ 84 लाख योजन आ जाएगा। ये 8वां द्वीप है। इस 8वें द्वीप के चारों दिशाओं, नंदीश्वर द्वीप की चारों दिशाओं में एक एक अंजनगिरी है, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर। वह पर्वत कितना है, 1000 योजन गहरा, 84,000 योजन ऊंचा और 84,000 योजन प्रमाण विस्तार युक्त समवृत्त है, समान गोलाकार में है। अपन लोग जब नंदीश्वर द्वीप की पूजन करते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, ढोल के समान गोल। एक तो होता है ढोलक जो बीच में से थोड़ा चौड़ा होता है, साइड में से थोड़ा छोटा होता है, वो नहीं। ढोल होता है ना, ढोल पूरा, ढोल जो होता है जो ऊपर से पूरा फ्लैट, नीचे से फ्लैट और बीच में से पूरा गोल होता है। कैसा है वो, तो बताया जा रहा है 84 लाख योजन ही उसकी हाइट है और 84 लाख योजन ही वो फैला हुआ है, गोल पूरा गोल जो फैला हुआ है वो 84 लाख योजन ही फैला हुआ है। इसलिए उस ढोल के समान गोल ये जो हमारा पूरा का पूरा नंदीश्वर का अंजनगिरी है। अंजनगिरी 1000 योजन तो गहराई नींव जमीन में है और फिर उसके बाद में ऊपर 84,000 योजन है। 84,000 योजन ऊंचा और 84,000 ही उसका विस्तार है। अंजनगिरी की चारों दिशाओं में 1-1 लाख योजन विस्तार वाली 4 वापिकाएं हैं, 4 बावड़ियां बनी हुई है। कहाँ पे, अंजनगिरी की चारों दिशाओं में 4 बावड़ियां हैं। और वापिकाओं के बहुमध्य भाग में, मतलब बीचों बीच में दही के सदृश वर्ण वाला 1000 योजन गहरा और 10,000 योजन ऊंचा और 10,000 योजन प्रमाण विस्तार वाला गोल एक दधिमुख पर्वत है। बीचों बीच में वो जो बावड़ी है उस बावड़ी के बिल्कुल बीचों बीच में सफ़ेद रंग का दधिमुख, दधी मतलब दही, अंजनगिरी काले वर्ण का है, कृष्ण वर्ण का है, दधिमुख जो है वो दही के वर्ण का है, सफ़ेद वर्ण वाला है। 1000 योजन की उसकी नींव है ज़मीन में, 10,000 योजन लंबाई चौड़ाई वाला और 10,000 योजन ऊंचाई वाला। इस तरह से वो गोल, वो भी गोल ढोल के समान गोली बना हुआ। सारे वहाँ के जो पर्वत है वो ऐसे ही हैं। और बावड़ियों के दोनों बाह्य कोनों पर 2-2 रतिकर पर्वत हैं, बाहर के 2 कोनों पे। वैसे तो रतिकर चारों कोनों पे बने हुए हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे आकृत्रिम चैत्यालयों की तो वो बाहर के 2 कोनों पे है, जो 250 योजन गहरे, 1000 योजन ऊंचे और 1000 योजन विस्तार वाले गोल हैं। जमीन में कितने हैं वो अंदर, वो है 250 योजन गहरे नींव और 1000 योजन ऊंचाई वाले और 1000 योजन ही विस्तार वाले हैं। इस तरह 4 अंजनगिरी, 16 दधिमुख और 32 रतिकर मिलकर 52 पर्वत हैं और प्रत्येक पर्वत पर 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े एवं 75 योजन ऊंचे एक आकृत्रिम चैत्यालय हैं, जिनमें अष्ट प्रात्याहार्य युक्त 108 जिन प्रतिमाएं हैं। अब इसको हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझते हैं तो हमको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नंदीश्वर द्वीप जो है ये 8वां द्वीप है और इस 8वें द्वीप में चूँकि जब हम पूजन करते हैं तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ मात्र देवतागण जाकर के और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। ये देखिए आप लोगों के समक्ष ये नंदीश्वर द्वीप का चित्र है। ये बीच में लिखा हुआ है 7 द्वीप 7 समुद्र। थोड़ा सा हम इसको और जूम कर लेते हैं। ये 7 द्वीप और 7 समुद्र, 7वां द्वीप और 7वां समुद्र लिख दिया है। कहने का भाव यही है कि यहाँ तक 7 द्वीप और 7 समुद्र हो गए। अब ये जो नंदीश्वर द्वीप है ये चूड़ी के आकार का दिख रहा है। अगर अपन बीच के इस 7 द्वीप 7 समुद्र को हटा देंगे तो ये कितने एक चूड़ी टाइप में बन जाएगा ना, बिल्कुल गोल। वही चीज़ यहाँ है। अब इसका विस्तार क्या है, ये देखिए एक दिशा में 163 करोड़ 84 लाख योजन। कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा। और सिर्फ यही नहीं, किसी भी दिशा में अगर अपन माप करेंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे तो भी 163 करोड़ 84 लाख। जैसे चूड़ी बराबर होती है ना सब जगह से,
चूड़ी ऐसी है तो जैसे वो है तो ऐसे पूरा का पूरा गोल ये बने हुए हैं। अब इसमें हम एक दिशा की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम पूर्व दिशा की बात करते हैं। ये पूर्व दिशा का जो चित्र है वो हमने थोड़ा सा जूम करके आपके समक्ष रखा। इसमें ये बीचों बीच में जो काले रंग का है ये क्या है? ये है अंजनगिरी। बीचों बीच में जैसे चारों दिशाओं में अंजनगिरी बनी हुई है, ये देखिए, तो ये एक दिशा में अंजनगिरी हो गई। अंजनगिरी के चारों तरफ ये जो पानी का रंग का आसमानी रंग के हमें 4 बावड़ियाँ बनी हुई है, ठीक है ना। ये बावड़ियाँ कितनी गहरी है? 1 लाख योजन गहराई वाली है। ये जो बीच का अंजनगिरी है, ये अंजनगिरी 84,000 योजन 84,000 योजन ऊंचाई वाला है। और गोल यहाँ से यहाँ तक इसका जो पूरा का पूरा व्यास बनेगा, विस्तार बनेगा, वो भी 84,000 योजन ही है। 84,000 योजन व्यास रूप और 84,000 योजन ऊंचाई रूप, और ढोल के समान गोल है। ऐसा ये चित्र, इसके चारों दिशाओं में ये 4 बावड़ियाँ, इन बावड़ियों के बीचों बीच में बिल्कुल मध्य में ये सफ़ेद रंग के जो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये है दधिमुख पर्वत। नाम क्या है इनका? दधिमुख। दधिमुख क्यों नाम है? क्योंकि दही के समान वर्ण वाले हैं। अंजनगिरी, इसका नाम अंजनगिरी क्यों है? क्योंकि अंजन मतलब काला, कृष्ण वर्ण वाला है, इसलिए इसका नाम हुआ अंजनगिरी। ये जो दधिमुख पर्वत है ये कितने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले हैं? तो उत्तर मिला इन सब की 1,000 योजन की तो नींव जमीन में है और 10,000 योजन ऊंचाई वाले हैं। 10,000 योजन ऊंचाई वाले और 10,000 योजन ही व्यास वाले, विस्तार, लंबाई चौड़ाई। तो इस तरह ये भी बिल्कुल चारों जो दधिमुख पर्वत है ये समान है। अब इन दधिमुख पर्वत के चारों तरफ चूँकि बावड़ी बनी हुई है पूरी, इन बावड़ी के चारों तरफ 4 वन बने हुए हैं। लेकिन चूँकि हम अकृत्रिम जिनालय की बात करेंगे तो वन से हमारा कोई संबंध नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर वन की चर्चा विशेष नहीं की। लेकिन वन वेदिका बनी हुई है वो हमें समझना है। उस वन के दोनों बाहरी कोनों में, ये देखिए, ये जो हमको दिख रहा है इसके बाहरी दोनों कोने में, अंदर की तरफ नहीं, अच्छी तरह से देखिएगा, बाहर के दोनों कोनों की तरफ ये हमें लाल लाल डॉट दिखाई दे रहे हैं। यह है रतिकर पर्वत। नाम है रतिकर, रंग है लाल रंग का, ये रतिकर पर्वत है। ये कितने बड़े लंबे चौड़े हैं? उत्तर मिला 250 योजन तो ज़मीन में है, नींव गहराई में है, और 1,000 योजन लंबे और 1,000 योजन ऊंचाई वाले, लंबे चौड़े और ऊंचाई 1,000। इस तरह से रतिकर पर्वत बने हुए हैं। तो एक दिशा में कितने हो गए? देखिए, 1 हो गया अंजनगिरी, 4 हो गए दधिमुख और 8 हो गए रतिकर, कुल हो गए 13 जिनाले, ठीक है ना। एक दिशा में ये 13 जिनाले हो गए। तो नीचे दक्षिण में दिशा में भी आएंगे तो सेम रचना है, बिल्कुल वैसी की वैसी। तो नंदीश्वर यहाँ दक्षिण में भी 13, पश्चिम में भी 13 और उत्तर में भी 13। इस तरह से 13, 13, 13, 13 चारों दिशाओं में 13 जिनाले होने से इस नंदीश्वर द्वीप में कितने जिनाले हो जाएंगे? कुल 52 जिनाले। ये कुल 52 जिनाले हो गए। ये देखिए, इसको और बताइए, अंजनगिरी 4, ये काले रंग की, फिर वापियाँ हैं 16, उनसे अभी यहाँ कोई संबंध नहीं है। उन वापियों के ठीक मध्य में दधिमुख पर्वत जो सफ़ेद रंग के हैं वो 16 बन गए। और जब हम रतिकर की बात करेंगे, वन जो है वो 64 है, लेकिन उन 64 वनों से यहाँ कोई संबंध नहीं है। रतिकर पर्वत जो है वो हमारे 32 हैं। दोनों तरफ के मिलाएंगे, चारों तरफ के, बाहर के 2 कोनों की अपेक्षा से बात करेंगे तो एक दिशा में 8 है तो चारों दिशाओं में हमारे हो जाएंगे 32। इस तरह से 32 जिनाले हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है कि जब भी हम नंदीश्वर द्वीप की पूजन करें उस समय अपने मन में, अपने माइंड में ऐसा चित्र, इमेज बना करके और फिर उसके बाद में अपन पूजन करें, ताकि हम जो पढ़ते हैं वहाँ पे हमें शकति सो नाही इहा करी थापना, पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हितापना। हे भगवान, हमारे में शक्ति नहीं है, इसलिए हम यहीं से आपकी स्थापना करते हैं। और इस नंदीश्वर द्वीप के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है
कि यहाँ पर चारों दिशाओं में जो जब नंदीश्वर दीप जब अष्टानिका महापर्व आता है उस स्थिति में चारों दिशाओं में चारों निकाय के देव पहुँच करके और वहाँ भगवान की 6-6 घंटे तक पूरे 24 घंटे पूजा करते हैं, 8 दिन तक लगातार। इस तरह इस नंदीश्वर द्वीप में अष्टानिका पर्व में देवतागण पहुँचते हैं। हम मनुष्यों में शक्ति नहीं है, चाहे कोई भी हो, कितने बड़े से बड़े रिद्धिधारी मुनि महाराज भी क्यों ना हो, 2.5 द्वीप से बाहर गमन नहीं होता। और ये तो 8वां द्वीप है, इसलिए यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। देखिए आगे, यहाँ से हम वापस पढ़ेंगे। ऊपर जो है प्रत्येक पर्वत पर, हमको 52 पर्वत समझ में आ गए। इन 52 पर्वतों में प्रत्येक पर्वत पर 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े और 75 योजन ऊंचे एक अकृत्रिम चैत्यालय हैं। अकृत्रिम चैत्यालय विस्तार 3 तरह के हैं। अकृत्रिम चैत्यालयों का, जहाँ जहाँ अकृत्रिम चैत्यालय हैं वहाँ 3 में से कोई एक होंगे, उत्तम विस्तार, मध्यम विस्तार और जघन्य विस्तार। ये जो वर्णन यहाँ किया ये उत्तम विस्तार वाले हैं। 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े और 75 योजन ऊंचे, इस तरह विस्तार वाले ये सारे के सारे पूरे 52 जिनालय हैं। योजन से यहाँ महायोजन ही लगाना है, क्योंकि रचनाएं जितनी भी है वो सब महायोजन के अंतर्गत आती है। और जिनमें अष्ट प्रातिहार्य से युक्त 108 जिन प्रतिमाएं हैं। 5 से धनुष तन पद्म आसन वरम। कैसी प्रतिमाएं हैं? लाल नख मुख नयन, श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भौह सिरकेश छवि देत है। ऐसी विचित्र प्रतिमाएं हैं। लाल नख मुख नयन, लाल नख मुख और नख कैसे हैं? लाल रंग के हैं। नयन श्याम अरु श्वेत है, आँखें ब्लैक एंड वाइट जैसे हमारी और आपकी होती है। श्याम रंग भौह, जो हमारी आईब्रोज है ये श्याम रंग, और सिरकेश, जो मस्तक के जो केश हैं वो भी कृष्ण वर्णीय हैं, काले रंग के हैं, श्याम रंग के हैं। छवि देता, बड़ी सुंदरता प्रदान करते हैं। ऐसी अनुपम विचित्र जिन प्रतिमाएं वहाँ पर हैं, ये कलर किया हुआ नहीं है, ये अनादिकाल से अकृत्रिम ऐसे ही जिन प्रतिमाएं हैं। वचन बोलत मनो हसत कालो शरम। मानो ऐसा लगता है बोल उठने वाली हो, हमसे बात करने वाली हो, इस तरह बड़ी स्मित वदन वाली मुस्कुराती हुई ऐसी जिन प्रतिमाएं हैं। आचार्यों ने लिखा अनेक असंख्यात भव्य देवों को उन जिन प्रतिमाओं के दर्शन पूजन से सम्यक्त की उत्पत्ति हो जाती है। एक प्रतिमा कितनी है? एक प्रतिमा है 500 धनुष पद्मासन। एक धनुष कितना होता है? एक धनुष होता है 6 फुट का, 4 हाथ का, सॉरी, हाँ ठीक है, एक धनुष 4 हाथ का और एक हाथ हुआ 1.5 फुट का, तो उस हिसाब से 6 फुट हो गए। मतलब 500 धनुष लगाएंगे तो 3000 फुट के भगवान। सोचिए 3000 फुट के भगवान। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान 56 फुट के हैं। जब उनको देखते हैं तभी ऐसे बहुत ऊपर करके देखना पड़ता है और ऐसा लगता है बस देखते रहें भगवान को, इतनी सुंदर प्रतिमा। और जब 56 फुट भगवान में या पद्मासन की बात करें तो कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं, बिजोलिया में पूज्य गुरुदेव ने बड़े बाबा भी स्थापित करवाए, प्रतिष्ठा करवाई। उन बड़ी प्रतिमाओं पद्मासन को भी देखते तो ऐसा लगता है अरे कितनी विशाल प्रतिमा, बस देखते रहें भगवान को। तो ऐसी स्थिति में जब 500 धनुष की पद्मासन प्रतिमा को देखेंगे तो कितना आनंद आएगा, बड़ा अलौकिक दृश्य होता है। और ऐसी एक प्रतिमा नहीं, एक जिनालय में 108 जिन प्रतिमाएं होती हैं, एक जिनालय में। और जब 108 जिन प्रतिमा एक जिनालय में होती है तो ऐसा एक जिनालय नहीं, 52 जिनालय हैं भैया। अब जब सुनने में इतना अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से जब दर्शन पूजन करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। हम तो यही भावना भाते हैं कि हम शीघ्रता से, भाई मोक्ष तो वर्तमान पंचम काल में होना नहीं है, तपस्या साधना अपने अनुसार करते हुए देव पर्याय को प्राप्त हो और वहाँ पहुँच करके बड़े ठाट बाट से अकृत्रिम जिनालयों की पूजा अर्चना करें, ये भाव रखें। या क्या कह रहे हैं आगे देखिए। अष्टानिका पर्व के समय
प्रत्येक दिशा के 13-13 चैत्यालयों में चारों निकाय के इंद्र अपने परिवार के साथ अनवरत 64 प्रहर तक 2-2 प्रहर के क्रम से महापूजा करते हैं। क्या मतलब हुआ? 13-13 जिनालय एक दिशा में हैं। उदाहरण से समझिए, जैसे माना कि एक दिशा में, एग्जाम्पल से समझ लें, पूर्व दिशा में भवनवासी, तो इधर भवनवासी देव यहाँ 2 प्रहर, एक प्रहर 3 घंटे का होता है, एक प्रहर 3 घंटे का होता है, तो 2 प्रहर का मतलब हो गया 6 घंटे। अपन बोलते हैं ना 2 प्रहर हो गई, तो क्यों बोलते हैं 2 प्रहर हो गई? 6 घंटे बीत गए सूर्योदय को। एक दिन 4 प्रहर का होता है 24 घंटे, उसमें जो है 8 प्रहर कुल मिलाकर के होते हैं, 8 या 24, तो कुल मिलाकर के बात जो अपने को समझनी है, एक दिशा में 6 घंटे एक निकाय के देव, फिर वहीं दूसरी तरफ जैसे इधर भवनवासी है तो यहाँ व्यंतर, फिर ज्योतिषी वो वैमानिक। जैसे ही 6 घंटे पूरे हुए तो क्रम घूम जाता है पूरा, पूर्व वाले दक्षिण में, दक्षिण वाले पश्चिम में, पश्चिम वाले उत्तर में, उत्तर वाले पूर्व में पहुँच जाते हैं। फिर वापस 6 घंटे तक वो आराम से भगवान की पूजा अर्चना किए, फिर वापस वही 6 घंटे पूरे होते ही पूर्व वाले दक्षिण में, दक्षिण वाले पश्चिम में, पश्चिम वाले उत्तर, उत्तर वाले पूर्व में, इस तरह से। तो एक निकाय के देव एक दिन में 24 घंटे में चारों दिशाओं के पूरे 52 जिनालय की पूजा कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है वहाँ रात हो रही हो तो थोड़ा विश्राम कर लें, चलो अब सुबह उठ करके दूसरे दिन वंदना करेंगे, नहीं। क्या कह रहे हैं? 64 प्रहर तक लगातार अनवरत। 64 प्रहर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 × 64, एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, तो 8 प्रहर होने से 8 × 8 बराबर 8 दिन हो गए पूरे 8 दिन तक लगातार बिना रुके। इसीलिए मैं कहता हूँ हमसे कई गुना उत्कृष्ट देवों की भक्ति और शक्ति है। संयम में हम भले ही आगे हो सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति स्तुति में देवता हमसे कई गुना आगे है। हम तो आधा 1 घंटे बैठे पूजा करने में उसमें थक जाते हैं, उसमें हमें आसन बदलना होता है, बड़े विकल्प होते हैं, लेकिन उनको कोई विकल्प नहीं है। इसलिए वे बड़े ठाट बाट से भगवान जिनेंद्र देव की इस प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, ये नंदीश्वर द्वीप के बारे में हमने यहाँ पर समझा। अगला प्रश्न देखें। नंदीश्वर द्वीप के आगे अन्य किन किन द्वीपों में अकृत्रिम चैत्यालय हैं? आपने नंदीश्वर द्वीप के 52 चैत्यालय तो बता दिए, इसके अलावा और कौन से द्वीप में अकृत्रिम चैत्यालय हैं वो बता रहे हैं। उत्तर, 11वें कुंडलवर द्वीप के बहुमध्य भाग में कुंडलगिरी है। उस कुंडलगिरी में जिसके शिखर पर पूर्व आदि दिशाओं में 4-4 कूटों सहित एक सिद्ध कूट है। ये कुंडलगिरी कौन सा द्वीप हुआ? कुंडलवर द्वीप 11वें नंबर का द्वीप। 8वां द्वीप हुआ, उसके बाद फिर समुद्र आएगा, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, और फिर 11वें नंबर पे आए कुंडलवर द्वीप। इस कुंडलवर द्वीप के बीचों बीच में, जैसे अगर आगे वैसे हम पढ़ेंगे 2.5 द्वीप का जहाँ वर्णन आएगा, जैसे पुष्करवर द्वीप के बिल्कुल मध्य भाग से मानुषोत्तर पर्वत जा रहा है, बिल्कुल गोलाकार, बिल्कुल मध्य भाग से, ऐसे ही कुंडलवर द्वीप के बिल्कुल बीचों बीच से एक पर्वत जाता है। एक पर्वत वहाँ बना हुआ है, उसका नाम है कुंडलगिरी। गिरी मतलब पर्वत, कुंडलवर पर्वत या कुंडलगिरी। उस कुंडलगिरी के शिखर पर, जिसके मतलब टॉप पॉइंट पर, पूर्व आदि दिशाओं में 4-4 कूटों सहित एक सिद्ध कूट है। 4-4 कूट बने हुए और फिर उसमें सिद्ध कूट बना हुआ है, जो 4 कूटों के मध्य में एक सिद्ध कूट, एक जिनालय, फिर इधर एक सिद्ध कूट, एक जिनालय। इस तरह से चारों दिशाओं में 4 जिनालय कुंडलवर द्वीप के कुंडलगिरी की चारों दिशाओं में हो गए। अब फिर आगे बढ़े तो 13वें रुचिकवर द्वीप है, उसमें भी जिनालय है तो जिनालय 4 ही, लेकिन वहाँ कूट का मतलब था टोंक, छतरी, जो ऊपर का शिखर बनता है वो कूट कहलाता है। तो ऐसे भव्य जिनालय वहाँ बने हुए हैं। तो अब वो रुचिकगिरी में जो 4 जिनालय है वो कैसे हैं वो देखें। 13वें रुचिकवर द्वीप के बहुमध्य भाग में स्वर्णमय रुचकवर पर्वत है, बिल्कुल मध्य भाग में। ऐसे ही रुचिकवर द्वीप बना हुआ है पूरा, और उस द्वीप के बिल्कुल बीचों बीच में से एक पर्वत जाता है जिसका नाम है रुचिकवर पर्वत। उस रुचिकवर पर्वत के ऊपर
पूर्व आदि 4 दिशाओं में पृथक पृथक 8 कूट हैं। पूर्व दिशा में 8 कूट, दक्षिण में 8, पश्चिम में 8, उत्तर में 8, इस तरह से चारों दिशाओं में 8 कूट है। और उसके अभ्यंतर की ओर चारों दिशाओं में 4 कूट है। जब हम उस पर्वत की बात करेंगे तो अंदर की तरफ, अभ्यंतर दिशा का मतलब था उस पर्वत की अंदर की तरफ दिशा में, अंदर की तरफ का मतलब हो गया अपनी तरफ से, जम्बूद्वीप की तरफ से। तो उस अंदर की तरफ में चारों दिशाओं में फिर पुनः 4 कूट हैं। उन 4 कूटों के और अभ्यंतर दिशाओं में पुनः 4 कूट हैं। तो वो हो गए थे पहले तो 32, 8 चारों दिशाओं में, फिर अभ्यंतर दिशा में 4 कूट होते हुए 36, फिर और उसके अभ्यंतर दिशा में आए तो 4 कूट और बने हुए हैं, तो वो कहलाए 40। और फिर कह रहे हैं और सर्व अभ्यंतर 4 दिशाओं में 4 जिनेंद्र कूट हैं। और फिर उसके और अंदर आते हैं, अभ्यंतर का मतलब और अंदर की तरफ जो दिशा बनी हुई है उसके चारों दिशाओं में 4 कूट हैं। इन सबको मिलाने से रुचिक गिरी पर कुल 44 कूट हैं। 44 कूट समझ में आ गए। सबसे पहले तो चारों दिशाओं के 8, उसके बाद फिर उन 8 के बिल्कुल अंदर की तरफ 4, एक एक करके 4 कूट, तो 32 और 4 36, फिर उसके समीप में 4, फिर 4, जिस तरह से 8 और लगाएंगे तो ये बन जाएंगे 44। इस प्रकार कुंडलगिरी पर 4 एवं रुचिक गिरी पर 4 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। कूट भले ही 44 बने हैं, लेकिन उनमें से अंदर वाला जो है वो जिनेंद्र कूट है। कहीं कहीं पर जब हम पढ़ते हैं अकृत्रिम चैत्यालयों की रचना या चैत्यालय की बात जब हम करते हैं तो किन्हीं किन्हीं स्थानों पर सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है और किन्हीं किन्हीं स्थानों पर अरिहंत जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान है। जैसे हमने यहाँ सिद्धकूट और जिनेंद्र कूट की अपेक्षा से कथन किया। आचार्यों ने लिखा वहाँ पर जब बहुत से लोग इस तरह का प्रश्न करते हैं कि वहाँ कौन से तीर्थंकर की प्रतिमाएं विराजमान होती है, तो उत्तर मिलेगा वहाँ किन्हीं भी तीर्थंकर की प्रतिमाएं विराजमान नहीं होती। तीर्थंकर की प्रतिमा कैसे होगी? तीर्थंकर की अगर प्रतिमा विराजमान करेंगे तो कौन से तीर्थंकर की करेंगे? भरत क्षेत्र वाले की करेंगे कि एरावत वाले की करेंगे, या विदेह क्षेत्र वालों की करेंगे? और तीर्थंकर तो आए और चले गए, वो तो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहने वाले हैं। इसलिए वहाँ तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित नहीं होती, वहाँ पर अरिहंत और सिद्धों की प्रतिमाएं स्थापित होती। उनमें आचार्यों ने भेद किया। अरिहंतों की प्रतिमा कैसी होती है? उन्होंने लिखा जो अष्ट प्रातिहार्य से युक्त हो, श्रीवत्स का चिन्ह हो, हाथों में रेखाएं हो, नख और केश हो, वे अरिहंत भगवान की प्रतिमाएं होती है। मुख्य लक्षण अष्ट प्रातिहार्य। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं भगवान के ऊपर हम 3 छत्र लगाते हैं, सिंहासन, चंवर, सब कुछ, तो उन अष्ट प्रातिहार्य से संयुक्त जितनी रचनाएं बताई जा सकती है, जितना हो सकता है तदनुसार जो होती है वो अरिहंत भगवान की जिन प्रतिमाएं हैं। और जहाँ पर ये अष्ट प्रातिहार्य से रहित होते हैं जो प्रतिमाएं, श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता, हाथों में रेखाएं नहीं, नख केश नहीं, चिन्ह तो होने का सवाल ही नहीं, तो ऐसी जो जिन प्रतिमाएं होती हैं वे होती है सिद्ध भगवान की प्रतिमा। तो इस प्रकार अकृत्रिम चैत्यालयों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वर्णन पाया जाता है। किन्हीं किन्हीं अकृत्रिम चैत्यालयों में अरिहंत भगवान की प्रतिमाएं हैं, किन्हीं किन्हीं में सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं हैं। तो यहाँ जो अभी हमने वर्णन पढ़ा ये इस प्रकार नंदीश्वर द्वीप के आगे, जब हम आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा 13 द्वीप विधान या मंडल विधान अपन करते हैं, तो ये 13 द्वीप क्या हुआ? ये इस तरह से 13 द्वीप बनते हैं। 13 द्वीप की पूजा नहीं कर रहे हैं अपन, लेकिन पहले से लेकर के 13वें द्वीप रुचिकवर द्वीप तक अकृत्रिम चैत्यालय है, उसके आगे अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है। इसलिए पहले, दूसरे और 2.5 द्वीप तक तो है ही। आगे प्रश्न आएगा इसमें मध्यलोक के जो 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं वो कैसे होते हैं, उसका डिटेल आगे दिया जाएगा। कुल जो हम अकृत्रिम चैत्यालय पढ़ते हैं, पहले भी बताया था आपको, 8,56,97,481 ये अकृत्रिम चैत्यालय हैं कुल तीनों लोक में जो काउंटेबल हैं। उनमें से 7,72,00,000 अधोलोक के, वो हमने पढ़ लिए थे भवनवासी देवों से संबंधित। 84,97,023 जो ऊपर के ऊर्ध्वलोक के वैमानिक देवों से संबंधित, उनके उतने विमान हैं। और शेष 458 मध्यलोक के हैं। ये मध्यलोक के 458 इन्हीं को मिला के 2.5 द्वीप के बाहर नंदीश्वर द्वीप के 52, फिर
कुंडलगिरी के 4 और रुचिकगिरी के 4, इन सबको मिलाएंगे तो 458 हो जाएंगे, वो आगे हम समझेंगे। अगला प्रश्न देखिए, रुचिक पर्वत स्थित कूटों में कौन कौन देवियाँ कहाँ पर निवास करती है तथा उनकी विशेषता क्या है? क्या वहाँ देवियाँ भी रहती है, और देवियाँ रहती तो उनका क्या कार्य होता है, वो यहाँ बताया जा रहा है। देखिए, रुचिक पर्वत के ऊपर पूर्व दिशा के 8 कूटों में, अभी हमने पढ़े थे ना, चारों दिशाओं में 8-8 कूट होते हैं, तो रुचिकगिरी की पूर्व दिशा के 8 कूटों में 8 देव कुमारियाँ निवास करती हैं। ये भ्रंगार धारण कर जिन माता की सेवा करती हैं। भ्रंगार का मतलब क्या होता है? कलश। भ्रंगार का मतलब होता है कलश। तो भ्रंगार आदि को धारण करके और जिन माता की सेवा करती है। हम जो पढ़ते हैं ना 56 देवियाँ आती हैं, उनमें से, वैसे तो मैं आपको बहुत स्पष्ट करूं, इस विषय में बहुत खोज की गई, लेकिन 56 देवियों के स्पष्ट नाम कि 56 कौन कौन सी होती है वो नहीं प्राप्त हो पाए। लेकिन ये इस तरह का वर्णन करके और यहाँ से कुल मिला करके फिर 56 बना दी जाती है कि 8 प्रकार की जो हैं, 8 देवियों में से 6 तो श्री धृति कीर्ति है, और ये इस प्रकार कूट से आने वाली 8 चौका 32 और भी जो आगे वर्णन आएगा, इस तरह से कुल मिलाकर के 56 हो जाती है। लेकिन 56 का पर्टिकुलर कोई नाम शास्त्रों में कहीं पढ़ने को नहीं मिल पाया। तो ये जो माता की सेवा करते समय 56 देवियाँ मनाते हैं, 56 कुमारियाँ मनाते हैं, वो यही है। उस अपेक्षा से अपन को ये समझ करके चलना है। तो 8 देव कुमारियाँ निवास करती हैं और उसमें भ्रंगार आदि लेकर माता की सेवा करती है। दक्षिण की 8 दिशाओं के 8-8 कूटों में निवास करने वाली 8-8 देव कुमारियाँ हाथ में दर्पण लेकर, 3 छत्र धारण कर एवं चंवर धारण कर क्रमशः जिन माता की सेवा करती है। कोई छत्र लगा रही है, कोई चंवर ढो रही है, कोई किसी प्रकार से उनको दर्पण लेकर के उनकी सेवा कर रही है। हम जो दृश्य देखते हैं पंचकल्याणक आदि के अवसर पे, तो ऐसे माता की सेवा में पूरा अपना समय देती हैं वे देवियाँ। अभ्यंतर कूट होगी, ये तो हो गई चारों दिशाओं की में से। अब उसके आगे कह रहे हैं उनमें से अभ्यंतर कूट है। अभ्यंतर कूट में 4 दिशाओं में 4 हैं, 4 कूट बने हुए हैं। उनमें पूर्वाधिक चारों दिशाओं में निवास करने वाली देवियाँ, 4 देव कुमारियाँ तीर्थंकर की जन्म काल में सर्व दिशाओं को धारण करती हैं, सर्व दिशाओं को निर्मल करती है। क्या मतलब हुआ? पहले जो हमने पढ़ा, देखिए वहाँ पर 8 देवियाँ एक दिशा की, पहले दिशा की पूर्व दिशा की तो बताई दी भ्रंगार लेकर के, फिर उसके 8 अगली दिशा में जो 8 कूट आए उनमें से वो देवियाँ दर्पण लेके, फिर पश्चिम दिशा में जो 8 कूट आए वहाँ के देवियाँ छत्र को रख करके, और फिर उसके आगे की उत्तर दिशा की 8 देवियाँ ये हो गए चंवर को धारण करती हुई उनकी सेवा करती है, तो 32 ही हो गई। फिर उसके बाद अभ्यंतर कूट में आए, ये चारों दिशाओं के 8-8 मूल हो गए। उसके बाद में अभ्यंतर में 4, एक दिशा में एक और बना हुआ है। तो 4 कूटों में स्थित जो देवियाँ हैं पूर्व आदि के 4 कूट में, इनमें निवास करने वाली देवियाँ देव कुमारियाँ तीर्थंकर के जन्म काल में सर्व दिशाओं को निर्मल करती है, सभी दिशाओं को बहुत अच्छा बना देती है अपनी विक्रिया के द्वारा, और पूरे सब दिशाओं को विनिर्मल करती है, शुद्ध करती है। और फिर उसके आभ्यंतर की 4 कूटों की पूर्वाधिक 4 दिशाओं में निवास करने वाली 4 देव कुमारियाँ तीर्थंकर के जन्म समय में जात कर्म करने में कुशल रहती हैं। जात कर्म का मतलब जो जन्म होता है, उस जन्म की क्रिया को कराने में वो पूरी की पूरी कुशल होती है, और उन्हीं के माध्यम से तीर्थंकर बालक की उत्पत्ति होती है। तो 8 के बाद में 4, फिर 4 और फिर आगे के 4 में तो जिन्हें कूट बने हुए हैं, तो 44 में से 4 हटा करके शेष 40 प्रकार की यहाँ पर देव कुमारियों की बात की। ये जो माता की सेवा करने के लिए देवी आती है, वो इसी प्रकार यहाँ से ग्रहण की जाती है। ठीक है, समझ में आया? बस आज के लिए इतना ही। अब आगे आपके प्रश्न उत्तर देखते हैं। कल से एक नया विषय प्रारंभ होगा, तिर्यन चौका वर्णन, तो हम उसको फिर आगे देखेंगे। अब आगे आपके प्रश्न उत्तर ले लेते हैं।
आज का पहला प्रश्न है, लवण समुद्र में सूर्य व चंद्रमा की गति तेज हो जाती है क्या सुमेरु पर्वत के परिक्रमा करते हुए। क्योंकि हमने जो वर्णन पढ़ा था उसमें जम्बूद्वीप में स्थित सूर्य चंद्रमा की गति का वर्णन बताया गया था। लवण समुद्र में रहने वाले जो सूर्य चंद्रमा हैं वो अपने अनुसार गति करते हैं। वहाँ की अपेक्षा से, या वहाँ अपन लगाए कि वो भी 24 घंटे में पूरे चक्कर लगाते हैं, वो वर्णन हम यहाँ पे नहीं पढ़े हैं। वो सिर्फ जम्बूद्वीप के सूर्य चंद्रमा की हमने चर्चा की थी। वहाँ के सूर्य चंद्रमा को अपने अनुसार उतना ही समय लगता है, यहाँ से ज़्यादा लगेगा क्योंकि उनका क्षेत्र ज़्यादा है, परिधि ज़्यादा है इस अपेक्षा से। हुंडाओ काल के बारे में बताएं। देखिए वैसे तो ये विषय अभी आया नहीं है, पहले भी आपसे निवेदन किया था कि संबंधित प्रश्न पूछे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, फिर भी आपने पूछा है तो संक्षेप में मैं यहाँ बता देता हूँ। काल दो तरह के होते हैं, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। जब काल में, जिस काल में आयु, धन, वैभव, यश, इन सब में क्रमशः धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, तो वो कहलाता है उत्सर्पणी काल। और क्रमशः इन्हीं चीज़ों में आयु, धन, वैभव, यश, सुख आदि में, अवगाहना आदि में घटोतरी होती है, कम कम होता है, तो वो काल कहलाता है हमारा अवसर्पणी काल। 6 काल अवसर्पणी के भेद हैं, 6 ही उत्सर्पणी के भेद हैं। उत्सर्पणी के 6 भेदों की जब हम चर्चा करते हैं तो पहला सुखमा सुखमा, उत्सर्पणी की अगर हम 6 भेदों की बात करते हैं तो पहला दुखमा दुखमा, फिर दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर सुखमा और सुखमा सुखमा। इससे विपरीत चलेंगे तो अवसर्पणी के 6 काल, पहला सुखमा सुखमा, फिर सुखमा, सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा। अभी वर्तमान में अवसर्पणी का 5म काल चल रहा है जिसका नाम है दुखमा काल। असंख्यात अवसर्पणी बीत जाने के बाद में एक हुंडावसर्पणी काल आता है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ विचित्र विचित्र घटनाएं घटती हैं। जैसे आचार्यों ने उदाहरण दिया, आदिनाथ भगवान, चूँकि तीर्थंकर जितने भी होते हैं ये चतुर्थ काल में ही जन्म लेते हैं और चतुर्थ काल में ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसी इस स्थिति में आदिनाथ भगवान तीसरे काल में हुए और तीसरे काल में मोक्ष को पधार गए, तो ये हुंडावसर्पणी काल का दोष रहा। जैसे हम पढ़ते हैं आदिनाथ भगवान के 2 पुत्रियाँ हुई, तीर्थंकर की पुत्रियाँ नहीं होती। जैसे चतुर्थ काल में 63 शलाका पुरुषों की जगह 58 ही रह गए शलाका पुरुष, क्योंकि एक तो आदिनाथ भगवान तीसरे काल में मोक्ष चले गए, दूसरा महावीर भगवान का जीव ही स्वयं पहले त्रिप्रश्न नाम का नारायण बना, तो एक जीव वो कम हो गया। और शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरनाथ भगवान ये तीर्थंकर भी थे, कामदेव भी थे और चक्रवर्ती भी थे। तो चक्रवर्ती 63 शलाका पुरुषों में आते हैं, तो तीर्थंकर और चक्रवर्ती होने के कारण से 3 पद ये कम हो गए। इस तरह की चित्र विचित्र घटनाएं होती हैं, ये हुंडावसर्पणी काल का दोष कहलाता है। वर्तमान में वही काल चल रहा है और उसमें भी 5म काल चल रहा है। हम लोग सब सुख के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हकीकत में जब काल का नाम ही दुखमा है तो हमें सुख कैसे मिलेगा। जो भी सुख मिलता है वो क्षणिक होता है, थोड़ी सी देर का होता है। इसलिए हम सबको अपनी आत्मा का कल्याण जितना जैसा संयोग बन सके उस अनुसार करना चाहिए। अगला प्रश्न, अनुदिश इस भाग 3 में लिखा है कि अनुदिश के पटल में चारों दिशाओं में एक एक श्रेणीबद्ध विमान है और सर्वार्थ सिद्धि के पटल में भी, तब तो चारों दिशाओं में 62 ही होने चाहिए। नहीं भैया, आप थोड़ा सा विचार करें। अनुदिश के चारों दिशाओं में एक एक श्रेणीबद्ध है, ठीक है ना, तो आप सर्वार्थ सिद्धि में 62 क्यों कह रहे हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अनुदिश के चारों दिशाओं में एक एक श्रेणीबद्ध है, तो अनुदिश और अनुत्तर दोनों में चारों दिशाओं में एक एक श्रेणीबद्ध विमान है। कल हमने इस बात को क्लियर कर दिया था। यहाँ 62 जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। हमको जो एक एक कम करना है वो एक एक कम अनुदिश तक तो कर लेंगे, लेकिन अनुत्तर में कम नहीं करेंगे, क्योंकि अनुत्तर की भी चारों दिशाओं में एक एक हैं, तो अनुदिश और अनुत्तर में एक एक हैं। ये अपन को समझना चाहिए। एक बार पंच पैतालों के नाम बता दीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। पंच पैताले जो हैं, पंच पैतालों का मतलब है 45 लाख योजन विस्तार वाले 5 स्थान हैं पूरे 3 लोक में। उसमें से सबसे पहला है अधोलोक में प्रथम पृथ्वी,
उसके अपबहुल भाग के प्रथम पटल में पहला इंद्रक बिल, प्रथम नरक के प्रथम पटल में प्रथम इंद्रक बिल 45 लाख योजन विस्तार वाला है। इंद्रक बिल मतलब जो बिल्कुल सेंटर का है, बीचों बीच में है। ऊपर आएंगे, मध्यलोक में 2.5 द्वीप मानुष्य क्षेत्र, ये 45 लाख योजन का है, 2.5 द्वीप जिसमें आ जाता है। और ऊपर चलेंगे, ऊर्ध्वलोक में प्रथम स्वर्ग के प्रथम पटल का प्रथम इंद्रक विमान, प्रथम स्वर्ग में प्रथम पटल का प्रथम इंद्रक विमान, वो भी 45 लाख योजन गोल पूरा। और ऊपर चले, 3 हो गए। और ऊपर चलेंगे, ईशत प्रागबाण नाम की जो 8वीं पृथ्वी है उसके बीचों बीच में 45 लाख योजन की सिद्ध शिला। लेकिन सिद्ध भगवान यहाँ नहीं रहते, ये तो बनी हुई है मात्र। और इसके ऊपर चलेंगे तो तनुवात वलय में 45 लाख योजन का स्थान, जिसे हम कहते हैं सिद्धालय या सिद्ध क्षेत्र। ये 5 स्थान हो गए। सिद्ध भगवान उस तनुवात वलय में रहते हैं। ये 5 जो स्थान हैं ये पंच पैताले कहलाते हैं, अर्थात 5 चीज़ें ऐसी है जो पैताला मतलब 45 लाख योजन प्रमाण हैं। भगवान के कपड़े स्वर्ग से देव मान स्तंभ के पिटारे से ले जाते हैं, पर उनका आहार देव कहाँ से लाते हैं? इस संबंध में शास्त्रों में इस प्रश्न का उत्तर खोजने पे नहीं मिल पाया, लेकिन जब पूज्य आचार्य भगवंत से इस प्रश्न के बारे में पूछा तो उन्होंने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया, क्यों देवों को लाने में क्या आपत्ति है? तो पूछा महाराज कहाँ से लाएंगे? तो उन्होंने कहा कहीं से भी ले आओ, भोग भूमि से ले आए तो आपत्ति क्या है? वे देवों के वहाँ जो कल्प वृक्ष हैं उनमें भोजनांग और पानांग तो होते नहीं, क्योंकि उनको तो खाना पीना है नहीं, उनका तो मानसिक आहार होता है, कंठ से अमृत झरता है, तो फिर वो कहाँ से लाएंगे? तो जब ये बात पूछी तो उन्होंने कहा देवों को भोग भूमि से लाने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, वो तो गए भोग भूमि से ले आए, खिला दिया, तो उसमें क्या आपत्ति है? आपत्ति कुछ भी नहीं है। इसलिए हम ऐसा मान लेते हैं कि देवों का जो आहार की व्यवस्था है ये देवतागण भोग भूमि से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 फिर से समझा दीजिए, एक बार निकालिए 99। सूर्य का ताप कहाँ तक फैलता है ये इसमें बताइए। देखिए, आभ्यंतर वीथि में स्थित सूर्य की अपेक्षा कथन। आभ्यंतर वीथि का मतलब अंदर की पहली वीथि, पहली गली। थोड़ा सा इसके बारे में जानने से पहले अपन ये समझ लें, जो पहली वीथि है, जो 184 गलियां बनी हो ना सूर्य की, उसमें जो पहली गली में है उस समय उसका ताप कहाँ तक फैलता है वो बता रहे हैं। जम्बू द्वीप के व्यास का अर्धभाग 50,000 योजन है। भाई व्यास पूरा कितना है? 1 लाख, उसका आधा कितना हो जाएगा? 50,000। इसमें से द्वीप संबंधी 4 क्षेत्र का प्रमाण, 4 क्षेत्र का मतलब क्या होता है? गमन का स्थान, गमन की जो गली बनी हुई है वो 180 योजन घटा देने पर 50,000 माइनस 180 बराबर 49,820 योजन अवशेष रहा। क्यों ये 180 क्यों घटाया? 180 इसलिए घटाया, आपने इसमें प्रश्न भी किया है, 180 माइनस करने पर अगम्य क्षेत्र, तो 180 जो हमने घटाया वो 180 योजन की तो गली है ना उसकी, जिसमें वो गमन कर रहा है। 4 क्षेत्र का मतलब गमन क्षेत्र, तो इसलिए उसको माइनस किया है। तो ऐसी स्थिति में अतः मेरू पर्वत के मध्य से लगाकर आभ्यंतर वीथि पर्यंत उत्तर दिशा में सूर्य का आताप 49,820 योजन, जिसको यहाँ पर मील में किया गया है, 19,92,80,000 मील दूर तक उसका विस्तार फैलता है, उसका ताप फैलता है। ऐसे लवण समुद्र में यहाँ घटाया गया है। तो इस तरह से जो 180 हमने माइनस किया, अब आपने यहाँ प्रश्न किया क्या अगम्य क्षेत्र 121 योजन नहीं घटाएंगे? अगम्य क्षेत्र में 10,000 योजन क्यों जोड़ा? नहीं, अगम्य क्षेत्र की बात अलग है। अगम्य क्षेत्र जो कहा गया है, अगम्य का मतलब जहाँ पे उसका गमन नहीं हो रहा है, गमन नहीं हो रहा है वो अगम्य है। प्रकाश हो रहा है वहाँ पे, ऐसा मत समझिएगा कि अगम्य क्षेत्र में प्रकाश नहीं है। अगम्य क्षेत्र में गमन नहीं है,
न गमन करने योग्य, क्योंकि उसमें उसकी उस दूरी को घटा है ना, 1121 योजन, 121 नहीं है, 1121 होना चाहिए, 1121 योजन दूर जा करके और फिर पहली गली बन रही है उसकी, तो ये अगम्य क्षेत्र हो गया। तो अब उसका प्रकाश जो फैल रहा है वो इधर भी तो फैलेगा नीचे की तरफ, तो इस अपेक्षा से उसको नहीं घटाया गया है, क्योंकि यहाँ ताप की बात चल रही है, या गमन की बात नहीं चल रही है, ताप की बात चल रही है, इसलिए ताप वहाँ भी आ रहा है, वो अपन को समझना चाहिए। क्या 3 गारों में शब्द गारो, रिद्धि गारो, सात गारो अथवा रस गारो की अपेक्षा भी कथन आया है? हाँ, दोनों नाम मिलते हैं, रस गारो भी मिलता है। कल जो हमने बताया था शब्द गारो, अर्थ गारो और सात गारो, इसके अलावा शब्द गारो, रिद्धि गारो और रस गारो ये भी नाम मिलते हैं, वो ही हमको दोनों प्रकार से समझना चाहिए। पंच पैताला ये जो है 45 लाख योजन के होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल वही होते हैं। जो समुद्र लवण रूप में दिखाई देता है, क्या वही लवण समुद्र है भारत देश में? जो समुद्र लवण रूप में दिखाई देता है, नहीं भैया, आप भारत देश में जिस समुद्र को आप लवण समुद्र कह रहे हो, तो समुद्र तो सारे खा रहे हैं। अगर इनको आप लवण समुद्र मान लेंगे तो फिर जम्बूद्वीप किसको मानेंगे? और जम्बूद्वीप अगर इसको मान लेंगे तो फिर मैं कह रहा हूँ सुमेरु पर्वत कहाँ है? चलो वंदना करने चलें। वर्तमान का पूरा विश्व भरत क्षेत्र में आर्यखंड का एक टुकड़ा मात्र है, बस। ये गंगा सिंधु नदी, ये थोड़ी ना गंगा सिंधु नदी है जो हम पढ़ेंगे, जो हम पढ़ते हैं मध्यलोक में, उस भरत क्षेत्र के 2 भाग करते हुए निकलती है हिमवंत पर्वत से। अगर इसको हम गंगा सिंधु मान लेंगे फिर तो सब विदेशों को म्लेच्छ खंड मानना पड़ेगा। फिर वहाँ जा रहे हैं तो फिर हमें हिमवंत पर्वत मिलना चाहिए, वहाँ अकृत्रिम चैत्यालय मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें वर्तमान में हम इन प्रश्नों के उत्तर न हमारे पास में हैं न किसी साइंस के पास में हैं। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं वर्तमान का पूरा विश्व इतना ही है, क्योंकि जब हम गंगा सिंधु नदी आदि की रचना पढ़ते हैं वो इतनी लंबी चौड़ी नदियाँ हैं, इतनी बड़ी नदियाँ हैं, जितना वर्तमान का समुद्र है हमारा उतनी बड़ी बड़ी तो नदियाँ हैं, 14,000 सहायक नदियाँ हैं। तो अगर आप इस गंगा नदी को मान लेंगे तो इसकी सहायक नदियाँ किसको मानेंगे? और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखें, ये तो अकृत्रिम रचनाएं हैं, ये थोड़ी ना छोटी बड़ी हो जाएंगी कि गंगा नदी सिमट करके छोटी हो गई या फैल गई, ये तो अकृत्रिम रचनाएं हैं। इसलिए वर्तमान में इस बात को अपन, इसको जो आपने कहा वो हम स्वीकार नहीं कर सकते। हम लोग क्या सब द्वीपों के ऊपर रहते हैं? क्यों भैया, आप तो जम्बू द्वीप के ऊपर रहते हैं ना, जम्बू द्वीप में रहते हैं, द्वीप के ऊपर तो कैसे रहेंगे? द्वीप के ऊपर का मतलब जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप में अभी हम आगे पढ़ेंगे, जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र होते हैं, भरत, हेमवत, हरिविदेह, उनमें से भरत क्षेत्र में रहते हैं। भरत क्षेत्र के भी आर्यखंड में हम लोग निवास करते हैं। हम पढ़ते तो हैं, जब अपन पूजा करते हैं महार्घ्य चढ़ाते हैं, जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे राजस्थान प्रांते जयपुर मंडले सांगानेर नामनी नगरे, ये सब एक एक शब्द बोलते हैं। तो सब द्वीपों में तो कैसे रहेंगे? हम रहेंगे तो किसी एक द्वीप में, और द्वीप के ऊपर नहीं, द्वीप में रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। कमठ का जीव अभी कहाँ है? कमठ का जीव जब पार्श्वनाथ भगवान की जब हम बात करते हैं, उनके ऊपर उन्होंने उपसर्ग किया, तो चूँकि वो व्यंतर देव था, तो उस अपेक्षा से अभी जो पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव अपन मनाते हैं, तो महावीर भगवान और पार्श्वनाथ भगवान में लगभग जो अंतर रहा उस दृष्टि से घटाते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की आयु 100 वर्ष की थी, तो उस दृष्टि से लग ऐसा रहा है कि वो अभी व्यंतर देव रूप में ही होगा। इसका वर्णन शास्त्रों में कहीं आया नहीं कि कमठ का देव फिर वहाँ से कहाँ अच्युत होकर के मरण को प्राप्त हुआ या फिर वहाँ से कहाँ मोक्ष गया, ऐसा वर्णन कहीं नहीं आया। बस वहाँ ये इतना वर्णन वहाँ तक है कि उसने आकर के क्षमा याचना की भगवान से और अपने पापों का प्रायश्चित करने स्वरूप सारे के सारे परिणामों को विशुद्ध बनाया और क्षमा याचना की और बेर भाव को वहीं समाप्त किया। अब उसके बाद में उसके परिणामों के अनुसार अगर आयु पूरी नहीं हुई होगी तो अभी व्यंतर देव में ही समझना चाहिए। क्या अन्य समुद्रों में निगोदीय जीव होते हैं? निगोदीय जीव तो सब जगह होते हैं, मात्र समुद्र में नहीं। कौन सी जगह है जहाँ निगोदीय जीव नहीं होते? विकलत्र की बात करेंगे तो विकलत्र जरूर नहीं होते 2.5 द्वीप के बाहर, और उसमें उस अपेक्षा निगोदीय जीव तो सब जगह हैं, इसलिए ऐसा नहीं समझना। समुद्र का तल 1000 योजन गहरा है, तो क्या पनडुब्बी जो कहा जाता है कि तल तक जाती है, वे 1000 योजन नीचे जाती है?
मैं क्षमा चाहूँगा, ये पनडुब्बी वहाँ तक जाती है, ये मेरे समझ में नहीं आया कि कौन सी पनडुब्बी गहराई तक जाती है, कहाँ कौन से शास्त्र में किस रूप में वर्णन आया है, ये आप मुझे बताने का कष्ट कीजिएगा। तिर्यक लोक में मध्यलोक के ज्योतिषी देव का स्थान तो ऊर्ध्वलोक में आता है, इसमें क्यों कहा? इसलिए तो बताया आपको, तिर्यक लोक सामान्य से समतल 8 दिशाओं के रूप में होता है, लेकिन चूंकि अब मध्यलोक कोई एक मोटे रूप में तिर्यक लोक कहा जाता है, तो ऊंचाई की जब अपन बात करेंगे, तिर्यक लोक कितना ऊंचा है, मध्यलोक कितना ऊंचा है, तो 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत, और इसीलिए उस 1,00,000 योजन के सुमेरु पर्वत में चित्रा पृथ्वी से 790 योजन से 900 योजन के बीच का जो 110 योजन का स्पेस है, उसमें ये ज्योतिषी देवों का गमन होता है, उनका निवास होता है। तो जब अपन तिर्यक लोक की बात करें तो अभी समतल 8 दिशाओं की इसमें हम चर्चा करेंगे। जय जिनेन्द्र, लोकांतिक देव के बारे में पढ़ा था, सुना था कि विशेष तपस्वी साधक ही बनते हैं, तो फिर देशपति कैसे बन सकते हैं, आपने बोला तो जिज्ञासा हुई। जी बिल्कुल, मैं भी इस विषय में पहले हमारी भी यही धारणा थी कि लोकांतिक देव जो हैं वो मात्र विशेष तपस्वी ब्रह्मचारी मुनि महाराज ही बनते हैं, लेकिन अभी आदरणीय बड़े पंडित जी साहब से जब स्वाध्याय कर रहे थे तब उसमें ये विषय आया था, और वहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, मैं वो प्रसंग देख कर के आपको जल्दी ही बताने की कोशिश करूँगा, वैसे वो ग्रंथ का प्रमाण वगैरह उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि लोकांतिक देव देशव्रती श्रावक भी बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया। पहली गली में जब चंद्रमा होता है वह सबसे अधिक पास में होता है, इस कारण से वह पूरा दिखता है, और सबसे आखिरी गली में अर्थात 15वीं गली में जब वो होता है तो सबसे दूर होता है, इसलिए अमावस होता है क्या? हाँ बिल्कुल, यही समझना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या हम यही समझे? बिल्कुल ऐसा ही समझना चाहिए। बड़े पंडित जी साहब ने अंतिम समुद्र चौकोर बताया था, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं जहाँ तक उनसे पढ़ा हूँ समुद्र चौकोर नहीं बताया होगा, उन्होंने बताया होगा कि जो 1 राजू योजन और 1 राजू चौड़ी और लंबी, ये चौकोर है पूरा, समुद्र तो पूरा गोल ही है। अब चारों तरफ के जो कॉर्नर बचेंगे उस विषय में मैंने आपको निवेदन किया था, इस संबंध में 2 प्रमाण आचार्यों के हैं। पहला प्रमाण जो मिलता है वो तो ये है कि चारों दिशाओं में जो 4 कॉर्नर बचे उनमें उस स्वयंभू रमण समुद्र के जो मत्स्य हैं वो आकर के विश्राम करते हैं, और एक प्रमाण ये मिलता है कि उस 1 राजू लंबे चौड़े में असंख्यात द्वीप समुद्र लगभग आधे राजू में ही पूरे सिमट जाते हैं, और आधा राजू का स्थान खाली है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ये जरूर प्रमाण मिलता है। बाकी समुद्र गोल समुद्र चौकोर मैं नहीं ऐसा मान सकता हूँ। ज्योतिषी देवों का विमान कौन चलाता होगा, इस विषय में यहाँ आया था। आभियोग्य जाति के जो देव हैं, ये आभियोग्य जाति के देव उनको नियोग पूर्वक चलाते हैं, पूरे के पूरे सभी ज्योतिषी देवों के विमान के नीचे, इसमें नहीं आया वर्णन, त्रिलोकसार त्रिलोकपरिणति आदि बड़े ग्रंथों में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। जो आभियोग्य जाति के देव हैं वे उन विमानों को ढोते हैं, शब्द का प्रयोग किया उन्होंने वहाँ पे, उन विमानों को ढोते हैं, लेकिन वो नियोग होता है, हालांकि उनको उस विमान के बोझ का दुख नहीं होता, लेकिन मानसिक दुख होता है। आभियोग्य जाति के देव हैं, इंद्र की आज्ञा से बनना पड़ा, उस रूप उस पद को वो प्राप्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पूरा स्पष्ट रूप से लिखा है वो विमानों को ढोते हैं, वही हमको समझना चाहिए। कृपया मानचित्र, जी मानचित्र ग्रुप में शेयर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें कहीं कहीं 1-2 जगह करेक्शन रह जाते हैं, उनको ठीक करके फिर एक साथ भेज दिए जाएंगे। प्रश्न संख्या 146 फिर से बताएं। 146, ये परिधि निकालने की विधि है। देखिए जितना व्यास होता है, यहाँ लिखा हुआ है विस्तार का जितना प्रमाण है, विस्तार कितना है, हम जम्बूद्वीप की बात कर रहे हैं, विस्तार है 1,00,000 योजन, उसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। 1,00,000 गुणित 1,00,000 कितने आ जाएंगे? 1 के आगे 10 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब उसमें फिर करें उससे 10 से गुणा कीजिए, 10 से गुणा फिर कर दिए, और उसके बाद फिर उसका वर्गमूल निकालना है हमको। तो वर्गमूल निकालने का मैंने आपको तरीका बताया, जैसे 16 का वर्गमूल 4 बनता है, 9 का वर्गमूल 3 बनता है, 3 का वर्ग 9, शब्द समझिएगा, 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्गमूल 3,
तो हमको जो वो संख्या परिमाण आया उसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास ये ऊपर की संख्या आ जाएगी 3,16,227 योजन 3 कोस, और ये सारा का सारा पॉइंट्स में आ जाएगा वहाँ पे। तो उनको यहाँ हमको वैसा समझना चाहिए। नंदीश्वर द्वीप में चारों निकाय के देव किस क्रम से पूजन करते हैं? क्रम मुझे अभी स्मरण में नहीं है, मोटे रूप में हमें ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि क्रम वहाँ पर हम लगा भी नहीं सकते हैं। प्रारंभ का क्रम हम जरूर कह सकते हैं कि हाँ इस दिशा से प्रारंभ होते हैं, लेकिन मोटे रूप में हमें ये समझना चाहिए कि चारों निकाय के चारों दिशाओं में क्रमशः पूजन करते करते चारों दिशाओं में पहुँचते हैं। सुना है भोग भूमि में स्वर्ग से भी ज़्यादा सुख है, तो प्रश्न संख्या 139 के उत्तर में भोग भूमि से ज़्यादा देवेंद्र का सुख बताया है, ऐसा कैसे? आपने ठीक सुना है, वो सामान्य रूप से कहा जाता है क्योंकि देवेंद्र की बात जब वहाँ की गई है, जब प्रश्न ये किया गया कि स्वर्ग से ज़्यादा सुख भोग भूमि में है, क्यों? क्योंकि स्वर्ग में तो अगर कदाचित किसी देव की आज्ञा में रहना पड़े तो मानसिक दुख होता है, इंद्र के अलावा। अगर इंद्र नहीं माने दूसरे देव की आज्ञा में तो आज्ञा माननी पड़ेगी, दुख होगा, मानसिक दुख। लेकिन भोग भूमि में ऐसा काम नहीं है, भोग भूमि में तो सब स्वतंत्र हैं, पूरे जीवन भर पति पत्नी है, लड़ाई झगड़े का काम ही नहीं। हमें दुख क्यों होता है? किसी दूसरे को देख करके, समझिएगा बात को, हमें दुख क्यों होता है? ये बहुत बड़ा सूत्र है जीवन का। दूसरे को देख करके, वो हमसे बड़ा है, वो हमसे अच्छा है, वो हमसे सुंदर है, उसके पास गाड़ी है, ये है, वो है, सब कुछ देख। भोग भूमि में पूरे जीवन भर पति पत्नी को एक दूसरे के अलावा कुछ मिलना ही नहीं है। और हम ये नहीं सोचें कि पति पत्नी बस एक दूसरे को देखते हैं या एक दूसरे में रहते तो बोर नहीं हो जाते होंगे, नहीं, बड़े सुखी रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। क्यों? किसी दूसरे को देखना नहीं है, किसी दूसरे का कोई प्रसंग नहीं है, ऐसी स्थिति में वो बड़े सुखी हैं। लेकिन देवताओं में दूसरों को देखने पर, दूसरों के वैभव को देखने पर इस तरह से मन में विकल्प होता है, इसलिए वहाँ दुख होता है। यहाँ जो चर्चा की गई है ये उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सुख की बात की गई है, इसलिए अहम इंद्रों के देवेंद्रों, देवेंद्र शब्द का प्रयोग किया। देवेंद्र का मतलब सौधर्म इंद्र मान लें, बड़े बड़े इंद्र राजा मान लें, सानत कुमार महेंद्र आदि, तो ये इंद्रों का सुख तो उस भोगभूमि से भी ज़्यादा है ना। तो उस दृष्टि से वो कथन किया गया है। दोनों दृष्टि ठीक है। जहाँ भोगभूमि का सुख ज़्यादा बताया गया है वहाँ समझना चाहिए कि जिन देवताओं में अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है उनकी अपेक्षा से भोगभूमि का सुख ज़्यादा बताया, और जहाँ भोगभूमि से अनंत गुना सुख देवेंद्रों का बताया वहाँ इंद्रों की अपेक्षा से समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 133 में और कौन एक भवावतारी हो सकते हैं? 133 नहीं, इसमें जितने भी हैं वो सारे के सारे आ गए भैया। सौधर्मेंद्र, शची नाम की पट्ट देवांगना, उसके सोमादि 4 लोकपाल, सानत कुमार आदि दक्षिणेंद्र, सभी लोकांतिक देव और सर्वार सिद्धि के देव। एक भवावतारी के संबंध में बस ये ही मिलता है, इन्हीं का वर्णन मिलता है, इनके अलावा एक भवावतारी का वर्णन नहीं मिलता है। ऐसे तो होने में तो प्राणत स्वर्ग से भी आकर के कोई मोक्ष जा सकते हैं, पार्श्वनाथ भगवान का जीव आया, ऐसे तो कहीं से भी 16 स्वर्गों में 9 ग्रहवेक में कहीं से भी कोई भी आकर के मोक्ष जा सकता है, लेकिन नियामक कारण नहीं कहा उनके लिए। नियामक कारण का ये इन्हीं के लिए कथन किया गया है। 5वें स्वर्ग में मात्र लोकांतिक देव ही रहते हैं क्या? नहीं नहीं, 5वें स्वर्ग में तो ब्रह्म स्वर्ग के इंद्र भी रहता है, पूरा उनका वैभव होता है। उस 5वें स्वर्ग के ऊपरी पटल में, ऊपर वाले स्थान में लोकांतिक देवों का निवास है। नंदीश्वर द्वीप की पूजा करने क्या सभी देव आते हैं या सिर्फ इंद्र ही? मेरा निवेदन, हमने जब इस प्रश्न को पढ़ा उसमें बहुत सुंदर उत्तर लिया था, सभी इंद्र परिवार सहित। परिवार क्या होते हैं देव इंद्रों के? अपनी देवियों को लेकर के, साथ में पूरे ठाट बाट पूरे जो परिकर हैं उनका सारा का सारा, सामानिक, त्रायश्चंश, अनिक। तो इसलिए वहाँ लिखा है चारों निकाय के सभी देव, मात्र इंद्र नहीं, सभी देव वहाँ आकर के भगवान की पूजा करते हैं। शास्त्रों में तो ये भी मिलता है, नंदीश्वर द्वीप की अष्टानिका पर्व के दिनों में ऐसा लगता है मानो स्वर्ग खाली हो गया हो, जबकि मूल शरीर सबका वहीं रहता है, मूल शरीर से तो कोई जाता नहीं है, लेकिन फिर भी उस महिमा को बतलाने के लिए कि वहाँ इतने सारे इंद्र पहुँच रहे हैं, इतने सारे देव पहुँच रहे हैं, इंद्र नहीं देव, इतने सारे देव देवियाँ पहुँच रही हैं, तो इस अपेक्षा से वहाँ हमको ये समझना चाहिए कि मात्र इंद्र नहीं सभी लोग जाते हैं। अंतिम जो प्रश्न है आज का,
क्या सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं अष्टमंगल द्रव्यों से सहित नहीं होती? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। न अष्ट प्रातिहार्यों से सहित होती है और न अष्टमंगल द्रव्यों से सहित होती है, क्योंकि अष्टमंगल द्रव्य भी अर्यंत भगवान के आगे आगे होते हैं, अष्ट प्रातिहार्य भी अर्यंत भगवान की महिमा के अंतर्गत है। सिद्ध भगवान निराकार है, अशरीरी हैं। चित्र रूप में या प्रतिमा के रूप में अगर हम बनाते हैं, प्रतिमा के रूप में हम बनाते हैं, तो सिद्ध भगवान की प्रतिमा कैसी होती है उसके संबंध में यही वर्णन शास्त्रों में मिलता है कि सिद्ध भगवान की जो प्रतिमाएं हैं वे अष्ट प्रात्यारी अष्टमंगल द्रव्यों से रहित होती है। श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता, हाथों में रेखाएं नहीं होती, नख और केश नहीं होते। सामान्य जैसे आत्मा का एक आकार होता है वैसा आकार रूप वहाँ पे दिखाया जाता है। इस बात के साथ में मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा, बहुत समय पहले से आजकल हमारे मंदिरों में एक प्रतिमाएँ रखी होती, कटिंग वाली प्रतिमाएँ, जो बीच में खांचा होता है ना, इसमें से निकाल दिया, स्पेस निकाल दिया, कटिंग वाली प्रतिमाएं। ये कटिंग वाली प्रतिमाएं लोग कहते हैं सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं। ये सिद्ध भगवान की प्रतिमा नहीं है, ये तो एक स्पेस मात्र हमको दिखाने के लिए कि देखो ये शरीर था और इसमें से आत्मा निकल गई। ये सिद्ध भगवान ऐसे निराकार होते हैं, लेकिन वाकई में सिद्ध भगवान की प्रतिमा का ऐसा स्वरूप किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इनका कोई पंचकल्याणक नहीं होता, इनकी प्रतिष्ठा नहीं होती, इनकी अंकन्यास कुछ भी क्रियाएं नहीं होती है, इसलिए ऐसी प्रतिमाओं का अभिषेक पूजन नहीं करना चाहिए। ये 12वीं शताब्दी में आशाधर जी जो हुए, पंडित आशाधर जी, जिन्होंने सागार धर्मामृत अनगार धर्मामृत ग्रंथ लिखा, उन्होंने लोगों को बतलाने के लिए, समझाने के लिए कि सिद्ध कैसे होते हैं, तो इस तरह का आकार बना करके लोगों को बताया था। धीरे धीरे भविष्य में उनके जाने के बाद उनकी अनुपस्थिति में लोगों ने वैसी प्रतिमाएं बनाना शुरू कर दी, लेकिन वो गलत है, क्योंकि पंचकल्याणक में अंकन्यास होता है। पूरे शरीर के अंग प्रत्यंगों पे, आँख पे कोई अंक लिखना है, नाक पे कोई अंक लिखना है, तो अब जब आँख और नाक बने हुए नहीं तो अंक किस पे लिखेंगे? सूर्य मंत्र दिया जाता है तो सूर्य मंत्र किस पे देंगे जब रूप ही नहीं है? तो इसलिए उन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा नहीं होती है। मंदिरों में रखे हुए हैं, उनको एक अलग स्थान पे रख दें ताकि उनकी अभिनय भी ना हो। बाकी अगर उनको गला करके अन्य प्रतिमा के रूप में बना सकते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा पूज्य गुरुदेव का कहना है। बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र।